तुम्हारी अम्मी ने जबरदस्ती बुलाया इसलिए आ गई मैं, और अगर नहीं आती तो वो नाराज हो जाती। मेरी अम्मी को ये चीजें पसंद है। मुझे हैरानी होती है कि लोग ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। हम क्या कोई 5 साल के बच्चे हैं? चाहती तो कोई बहाना भी बना सकती थी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कोई बहाना बना लेती? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले शायद तुम्हें ये बातें परेशान नहीं किया करती थी। अब भी नहीं है। चलो अब मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि सुबह तक तुम होश में आ जाओगे, लेकिन तुम तो माजरत करने तक नहीं आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मैं माफी मांगू। तो अपनी माँ को धमकाने पर माफी की जरूरत नहीं होती। तुम्हें रेहान की इतनी फिक्र है कि तुम मुझसे टकराने का खतरा मोल लेने को तैयार हो। तुम्हारी बीवी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। मैं सोच रही हूं कि क्या वो इस बारे में सही कह रही है। क्या बरसों पहले वाले तुम्हारे जज्बात फिर से जाग उठे हैं? क्या कर रहे हो? अम्मी, आपने मेरे जज्बात की परवाह कब की है जो आज आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपना फैसला बदलूंगा? फिर वही पुराने तौर तरीके, मुझे डराना, दबाव डालना, खौफजदा करना। मैं अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा अम्मी। मैं अब मतीन अलकान बन चुका हूं, जो आपकी कंपनी चलाता है। और मैं चाहता हूं कि रेहान और असली इस घर में साथ आए। अगर आप मेरे जज्बात के बारे में जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। काश वो कभी पैदा ही ना हुए होते, कभी नहीं। आसली, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? असल में मेरा वो रूटीन चेकअप है, इसलिए जा रही हूँ। ठीक है, मतीन से मिलने के बाद हम एक साथ ही चलेंगे। हम साथ नहीं जा सकते, मुझे आधे घंटे में अस्पताल पहुँचना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब चलते हैं। अरे रुको रुको, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी, मार्केट जा रही हूँ। खाने के लिए कुछ सामान लेना है। मेहमान आए हैं घर पर, काफी नहीं है ना सब कुछ। हेलो। हेलो अरास, सिजिन हूँ मैं। हाँ कहो। मेरी आपा मलिका के मामले में बाहर गई है और मुझे साथ नहीं ले गई। मुझे पता है तुम उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हद है वैसे। क्या कहा? कुछ नहीं। कब निकली है घर से? बस अभी निकली है। ठीक है सीजन, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शुक्रिया। अब बदकिस्मती से मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है, मुझे तुम्हें टैक्सी स्टैंड पे छोड़ना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, आंटी नाराज हो जाएंगी तुमसे। मजाक कर रही हूँ। क्या ये वही लड़की है जो उस दिन तुम्हारे घर आई थी? हाँ, उसी लड़की को मलिका का दिल मिला है। खूबसूरत है वैसे। मुझे उसी दिन देखकर समझ आ गया था कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अच्छी कोशिश की है तुमने दरिया जानने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा तुक्का चला नहीं। हाँ दरिया, अभी तुम ही तो कह रहे थे कि उस लड़की को मलिका का दिल मिला है। हाँ तो क्या? मलिका के दिल में हमेशा तुम्हारे लिए मोहब्बत थी, क्या पता अब भी उस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो। बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, मलिका मेरी कज़न थी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती।
अगर वो हमें अलग करने के लिए वो बेवकूफ़ियाँ ना करती और मुझसे हसद ना करती तो आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। ये तुम भी जानते हो। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम वाकई नाकाबिले यकीन हो। तुम किसी तरह से भी नहीं मानोगे। यकीन करो मेरा, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। कहाँ छोड़ूं तुम्हें फिर? मैं साथ आ रही हूँ तुम्हारे। अब मुझे कहीं ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुपचाप बैठी रहूँगी और किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या हुआ? क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से मिलूँ? हाँ, ठीक है। सुबह बखैर। कैसी हो? मैं तो खुशी के मारे पूरी रात नहीं सो पाई। सब कैसे तय हो गया? फीगन आपा कैसे मान गई मतीन? जब अम्मी को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन अब वो तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रही हैं। जाहिर है तुम्हारे समझाने की वजह से। मसला हल हो गया है। अब आसली के घर आने में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है हुलिया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो औरत किस चीज से मानेगी। और वो क्या? पैसा, बहुत पैसा। असली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रास? सीजन ने मुझे बताया, काफी परेशान थी वो तुम्हारे लिए। सीजन? देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें पढ़ना चाहिए। सीजन का तुम्हें बताना और तुम्हारा मुझे यूं बीच रास्ते में रोकना, इससे कुछ नहीं बदलेगा रास। मैं सिर्फ मलिका की परवाह करती हूँ। तो क्या मुझे परवाह नहीं है? अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तुम अपनी दोस्त के साथ यहाँ नहीं आते। लगता है तुम मेरे ही बारे में बात कर रही हो। वैसे मेरा नाम है दरिया। आसली, दरअसल कल हमारा आमना सामना हो गया था। माफ करना, मुझे याद नहीं है। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मुझे लोगों के चेहरे याद रखने में मुश्किल होती है। देखो ये जरूरी बात नहीं है। क्या इस वक्त बड़ा मसला ये है कि मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ? बताओ। असल मसला ये नहीं है। असल मसला तुम जानते हो तुम्हारी ये बेहिसी है। बुरा ना माना, मेरा मतलब है। कोई बात नहीं। क्या तुम मलिका के बारे में बात कर रही हो? देखो मुझे तुमसे ज्यादा परवाह है मलिका की, समझी? मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम किसी मुसीबत में ना फंसो। वाकई में मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ। आसली रुको रुको। क्या हुआ? अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं अंदर जा रही हूँ। तो फिर मैं भी अंदर जाऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, आ जाओ। दरिया, मैं इस मसले को रिजॉल्व करके तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाद में मिलते हैं। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। आसली, खुदा हाफिज। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वाकई किस्मत अच्छी है। लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। देखो देखो आरस, वो आ गया है। कौन मिलना चाहता है मुझसे? वो जो सामने बैठे हैं। देखो तुम सिर्फ खाली उसे रकम देना और कोई धमकी मत देना। समझ गया। उम्मीद तो यही है। जो मैंने कल रात कहा आज भी वही कहूंगा। यहाँ से चली जाए, मेरा और अपना वक्त जाया मत करें। देखिए हमें बस ये जानना है मलिका ने कौन सा टेस्ट करवाया था और किस लिए। कुछ पैसे काम कर जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए हम किसी को भी नहीं बताएंगे और इसकी शिकायत भी नहीं करेंगे। अगर मैंने पैसे ले लिए तो ठीक, वरना आप जबरदस्ती करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुझे पैसे वैसे से कोई गर्ज नहीं। मैं मलिका से कभी नहीं मिला और वो कौन है मैं नहीं जानता। समझ गए? ठीक है ना? अब आप दोनों यहाँ से चले जाएं, वरना ठीक नहीं होगा आप दोनों के लिए। तुमने सुन लिया उसने क्या कहा? चलो चलते हैं। नहीं रुको,
क्या मतलब है नहीं? मलिका यहाँ आई होती तो कोई रिकॉर्ड होता। लेकिन आरास, मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि मलिका यहीं आई थी। ये महसूस करने वाला ड्रामा छोड़ दो अब तुम। तंग आ चुका हूँ मैं इससे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे महसूस हुआ था कि मलिका तुमसे मोहब्बत करती थी, मैं अब भी महसूस कर रही हूँ आरास। मलिका यहाँ पर आई थी, मुझे यकीन है। तो क्या तुम मेरे करीब इसलिए आई थी कि मलिका मुझसे प्यार करती थी? हाँ, खैर छोड़ इस बात को। अगर मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं तो तुम्हारा क्या प्लान है आगे? बैठो बताती हूँ। देखो, जैसे ही वो आदमी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलेगा, हम उसके कमरे में जाएंगे, ठीक है? मैं उसका कंप्यूटर चेक करूंगी, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए वहां से। क्या हुआ, हमें चांस तो लेना है ना। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वाह भाई, कितना आगे निकल चुके हैं हम दोनों। शुरू में लगता था तुम्हें हर चीज से डर लगता है। शायद मलिका की हिम्मत मुझ में ही मुंतकिल हो गई है। मुझे नहीं मालूम, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। घर में 5 अपराध हो गए हैं, कैसे उठा पाऊंगी खर्चा? मगर हुलिया तो तुम्हें ही करना होगा। तंग आ गई हूं मैं। आपका सोना मैं आपको कल लाकर दे दूंगी, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और वो सारा सोना रेहान साहबा ने खरीदा था, इसलिए हमें मत देना, उन्हें दे देना। वैसे वो औरत पहनना ओढ़ना जानती है, उसे देख के खुशी होती है। बहुत शरीफ खातून है। आसली के लिए सोना रेहान साहबा ने लिया था? उन्होंने ही पेशकश की थी, हमने कुछ नहीं मांगा था। ठीक है, उन्हीं को दे दूंगी। मतीन साहब। हेलो हुलिया साहिबा। रेहान साहबा से आपने फौरन बात कर ली और यहाँ मुझे बताने के लिए भी आ गए। कितने अच्छे हैं आप। आपका भी शुक्रिया। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, प्लीज आइए ना, मैं आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ, आराम से बैठकर बात कर लेंगे। जी जरूर, लाइए मैं उठा लेता हूँ। आइए। ला दें। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ओह थैंक यू। अच्छा ठीक है, चलो वक्त आ गया आरास, क्या तुम ये कर सकते हो? अमूमन ऐसी बातों को मैं अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया करता हूँ। तो फिर करो ना, चलो भी। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल था, आपकी क्लिनिक में किस तरह बताऊं, कुछ अरसे से मैं बहुत बिजी फील कर रहा हूं और कमज़ोर भी, ज़रा सा मुझे नौसिया भी होता रहता है। तो मैं चाह रहा था किसी ऐसे डॉक्टर को रेफ़र कर दें जो मेरे ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर दें और फिर जो भी रिज़ल्ट आता है उसके मुताबिक मुझे एक डाइट प्लान मिल जाए, ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी डाइट रख सकूं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मलिका कहाँ है? उफ, कहाँ है? बेवकूफ़ इंसान, जानते भी हो किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। उस मलिका वाले मामले को मैं अब तक भुगत रहा हूँ। तो फिर आप मेरे लेवल्स भी चेक करवा दीजिएगा। और हाँ, उसके बारे में मैं आपको सोच के बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।
क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? नहीं, तुम ठीक कह रहे थे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं। हुलिया साहिबा, मैंने रेहान से बात कर ली है। रेहान अब मजीद आपके घर में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। वाकई मतीन साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। यानी ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। समझता हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है हुलिया साहिबा। आसली भी हमारे साथ आएगी। क्या? अब क्या कह रहे हैं आप मतीन साहब? क्या इस हवाले से यही तय हुआ था हमारे दरमियान? ये क्या कह रहे हैं? हम आपको इसके बदले काफी रकम देंगे, फिक्र मत करें। अल्लाह अल्लाह। तो रेहान साहबा से ये कह दीजिएगा कि मेरी बेटी बिकाऊ नहीं, और बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कहिएगा, अगर हम गरीब हैं तो हमें मजबूर कर सकती है वो। मुझे परवाह नहीं है, चाहे जितने भी पैसे वो मुझे दे दे। समझ गए? हम आपको 50 मिलियन देंगे। क्या? क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? यानी सिर्फ असली को अपने पास रखने के लिए? जी हाँ, ताकि वो हमारे साथ रहे और आप उसे दोबारा कभी भी ना देखें। और अगर मेरी बेटी मुझसे मिलना चाहेगी तो क्या होगा? अगर आप उसे देखना नहीं चाहेंगी तो वक्त के साथ साथ उसे भी इसकी आदत हो जाएगी। मुख्तसरन ये कि यही हमारी पेशकश और शराइत है। वो यही है ना, रेहान? बुलाएं उसे, खुद बात करूंगी उससे। तुम पूरे रास्ते खामोश बैठी रही हो। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि इसके पीछे पड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। दरअसल कुछ पता चला है। क्या मतलब? क्या पता चला है? क्लिनिक से निकलते वक्त मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने कुछ देखा था। उफ, कहाँ है? बेवकूफ़ इंसान, जानते भी हो किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। उस मलिका वाले मामले को मैं अब तक भुगत रहा हूँ। भाई तो आप भी उन्हें साफ साफ बता दें कि क्या माजरा था और इस मामले को खत्म करें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? उस लड़के ने डीएनए टेस्ट करवाए थे। वो जान गई कि उसे गोद लिया गया था। मुझे अलकान फैमिली को ये बताना चाहिए। अगर वो ये बात जान गए तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे, यहाँ तक कि वो मुझे जेल भी भेज सकते हैं। ये सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं? फिर वो ऐसा क्यों लिखेंगे? मुझे नहीं पता। हो सकता है कि टेस्ट का रिजल्ट गलत हो, या ये भी हो सकता है कि वो पैसे के चक्कर में झूठ बोल रहे हो। सच भी तो हो सकता है। अब ये सच हो या झूठ हो, मैं इस बात को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता नहीं नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाना चाहती हूँ।
बहुत शुक्रिया मतीन। खुदा हाफिज। तो नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। बात को ज्यादा घुमाओ मत। तुम्हारा क्या जवाब है? ऑफर ऐसी है कि इनकार नहीं कर सकती हूँ। मालूम था। यानी मेरे बच्चों की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम अगर आसली से दूर रहना मुश्किल होगा। मैंने अपने आप से बहुत बात की इस पर। आपको आसली की इतनी शिद्दत से जरूरत है। अगर वो आपके लिए अच्छी साबित हो रही है, अगर वो आपके जख्म भर सकती है, तो ठीक है, मैं गुजारा कर लूंगी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। क्या इससे पहले तुमने अपने बच्चों से जान छुड़वाने की कभी कोशिश नहीं की? मुझे यकीन है तुमने की होगी। देखो, तुम और मैं पहली बार एक ही सफ़े पर हैं। मैं आसली को एक शानदार मुस्तकबिल देना चाहती हूँ। वो मेरी बेटी बनकर रहेगी और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। तो ठीक है फिर। वैसे भी आपकी जैसी जहनी हालत है, आसली आपको अकेला तो नहीं छोड़ेगी। अगर वो इनकार भी कर देती है तो मैं उसको मना लूंगी। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी मैं। वैसे भी ये पैसे फौरन तो नहीं खर्च करूंगी मैं। बच्चों के सामने यूं जाहिर करूंगी कि आप बस हमारी खुशहाली के लिए पैसे भेजती रहती हैं और असली को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम असली से कुछ भी नहीं छुपाओगी। क्या? हम असली को ये नहीं बता सकते। वो कभी भी ये कबूल नहीं करेगी। असली को लगेगा मैं उसे बेच रही हूं। उसे पता चल गया तो माफ नहीं करेगी, ना सिर्फ मुझे, आपको भी। ये तुम्हारा मसला है। इस मुआहदे की शर्त यही है, मैं आसली से कुछ नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी झूठ से शुरू नहीं कर सकती। ये सब कुछ आप जानबूझकर कर रही हैं ना, ताकि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। चाहती है मुझसे जिंदगी भर नफरत करे वो। हर चीज की कीमत होती है हुलिया। मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं, फैसला तुम्हें करना है। मेरा ख्याल है अब फैसला कर लेना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरी जान, खुश आमदीद। तुम्हारी अम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं, आप भी बैठ जाएं यहाँ पर। नहीं, तुम दोनों अकेले में बात करो असली। नहीं नहीं, वो नहीं। बीमार तो ये है, आपने इसे लेना है। मुझे अफसोस है, उन्हें सेहतमंद बच्ची चाहिए, बीमार बच्ची वो नहीं चाहते। मगर आपने तो कहा था ये लोग किसी बीमार को भी ले लेंगे। जी कहा था, लेकिन जितने पैसे उन्होंने दिए हैं तुम इस बच्ची को आराम से पाल सकती हो। कहिए अम्मी। यहाँ यहाँ आकर बैठ जाओ बेटा। क्या तय हुआ? वो बात कर रही है, मेरी बेटी घर वापस आ रही है। मतीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
तुम ठीक हो मलिका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ आपने मुझे ढूंढा कैसे? तुम जब घर से निकली तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। जब तुम उस पेट्रोल पंप से चुपके से गाड़ी लेकर निकली तब भी मैं वहीं था। मैं जानती थी कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन ये तो हद ही हो गई। क्या बात है? क्यों कर रहे थे मेरा पीछा? मलिका, उस दिन तुमने मुझसे कुछ अजीब बातें की जो मैं नहीं समझ पाया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। झूठ मत बोलिए मुझसे। उस दिन जब हमारी बात हुई थी तो आप घबरा गए थे और अब तो मेरा पीछा भी करने लगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी असल माँ से मुझे खरीदा था मतीन साहब, और मुझे मेरी मौजूदा माँ की गोद में डाल दिया। मैं सब जानती हूँ। देखो, बात सुनो मलिका। क्या सुनो मैं? और क्यों सुनो? अब बताने को बचा ही क्या है? क्या फिर से कोई झूठ बोलेंगे? हाँ, मुझे ये बताएं, इसमें कौन कौन शामिल है? दादी, तुम्हारी दादी और मैं। मेरी दादी, वो शानदार फिगन अलकान जो हर चीज को कंट्रोल करती है। जाहिर है ऐसा वही कर सकती है। आप लोगों ने ये सब क्यों किया? मेरी माँ से आप लोगों की क्या दुश्मनी थी? आपने उस औरत को झूठ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर क्यों किया? मलिका, हमारी कोई बुरी नियत नहीं थी। ये सब तुम्हारी माँ के लिए किया ताकि उन्हें दुख ना हो। देखो, मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी। कौन जानता है कि आज तुम किस तरह की मुश्किल जिंदगी जी रही होती, जिंदा भी होती या नहीं, इस बारे में कभी सोचा है? आपका बहुत शुक्रिया। क्या मुझे यही कहना चाहिए, या फिर मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, या फिर इसलिए शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मेरी असल माँ से दूर कर दिया? हाँ, आपने बहुत गलत किया। आज मुझे समझ आया कि आप लोगों में अपनायत क्यों नजर नहीं आई मुझे, क्योंकि आप लोग मेरे थे ही नहीं। मैं तो गैर थी। बस करो मलिका। नहीं मतीन अलकान, अब आप मेरी माँ को इस बारे में बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं बताऊंगी तो क्या होगा। वो आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगी। हर किसी को बताऊंगी कि आपने क्या किया है। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। मतीन अलकान, अब आप जा सकते हैं। तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी मलिका? ये तो वक्त ही बताएगा। और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। असली बेटा, रेहान साहबा ने एक पेशकश की है मुझे। कैसी पेशकश? अब फौरन से इनकार मत करना। मैंने भी पहले इनकार ही किया था, लेकिन तुम मेरी बात तसल्ली से सुन लेना पहले। अम्मी, कैसी पेशकश? बेटा, दरअसल वो चाहती है तुम उनके साथ रहो, और जब तुम उनके साथ हो तो हमें कोई मुश्किल नहीं हो, इसलिए। रकम कितनी है? देखो असली, तुम्हारे भाई और बहन का मुस्तकबिल संवर जाएगा। देखो, तुम और हम एक अच्छी जिंदगी के हकदार हैं। हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी तुम हमेशा दूर नहीं रहोगी, आती जाती रहोगी, मिलती रहोगी हमसे। तुम हमारे पास आती रहना, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अम्मी, ये बताएं रकम कितनी है? 50 मिलियन।